Hello, class 8th. Today we are going to resume the reading of chapter number 2 from the book It So Happened. Chapter's name is Children at Work. So, in part number 1 and part number 2, we have discussed some of the things, and the reading will be started. We were at the second part of the story where they both the children means Velu and the girl were in front of a marriage hall. So we will start reading from here. Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. अपनी नाक के अपने सर को अपने अंगूठे को हिलाते हुए अपने नाक के नीचे रखा और उसने बोला होप्स कि शायद हम यहीं खाना खाने जा रहे हैं आज. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. वो उसे हॉल के पीछे की तरफ ले गई. लेड हिम, लीड का मतलब है उसको आगे आगे वो गई, पीछे पीछे वह लड़का आता रहा. देयर वाज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश. वहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा डस्टबिन था. गार्बेज बीन मतलब गार्बेज मतलब कचरा, बीन मतलब वो कचरा पात्र. तो एक बहुत बड़ा कचरा पात्र था, डस्टबिन था और उसके अंदर ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और उसके अंदर सारा कचरा भरा हुआ था और वो सारा कचरा ओवरफ्लो कर रहा था, यानी उससे बाहर निकल रहा था. टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पायल फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ. वहाँ पर दो बकरियाँ आपस में लड़ रही थी. और किस लिए लड़ रही थी? एक बनाना लीफ के लिए. जैसे कि हमारे यहाँ खाना वगैरह जो भी खाया जाता है वो प्लेट्स में, डिस्पोजल में या स्टील की प्लेट्स में खाया जाता है, प्लास्टिक की प्लेट्स में खाया जाता है. लेकिन वहाँ खाना, चेन्नई की बात बता रहे हैं, वहाँ खाना बनाना लीफ पे खाया जाता है. तो उस बनाना लीफ के लिए दो बकरियाँ आपस में लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स. और उनके पैरों के आसपास बहुत सारी मक्खियाँ, फ्लाइज मक्खियाँ, क्लाउड ऑफ फ्लाइज मतलब बहुत सारी मक्खियों का झुंड वहाँ पर भिनभिना रहा था, बज़ कर रहा था, भिनभिना रहा था. देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर. और वहाँ पर सड़ांध, रोटन स्मेल यानी सड़े हुए दुर्गंध वहाँ पर आ रही थी हवा में. द गर्ल पिकड अप अ स्क्वैशी बनाना. एक पिचका हुआ सा बनाना उस लड़की ने उठाया. एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. और उसे वेलू के सामने दिखा दिया उसे कि हाँ जी ये लीजिए, हियर इज़ योर फूड, ये है आपका खाना. वेलू वाज शॉक्ड. वेलू चौंक गया. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. क्या हम ये बचा हुआ खाना खाएंगे? चे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. वो अचानक ही उसको नकार देता है उस केले को, और वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं क्या हूँ? मैं कुत्ता थोड़ी ना हूँ जो ये, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड खाता हूँ, यानी मैं जो जूठा नहीं होता फूड वही खाता हूँ. हेयर सम मोर कच, ये लो कुछ और. शी थ्रू हिम अ वडा. एक वडा खाने की चीज़ है, वो उसे और देती है, उसकी तरफ फेंकती है. वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट. वेलू उसे नकारे दृष्टि से देखता है, यानी उसको पसंद नहीं करता, डिसलाइकली उसे देखता है. कम ऑन हीरो, ईट इट. अरे हीरो खा लो इसको. यू थिंक आई लाइक इट. यानी वो लड़की भी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये खाना मुझे पसंद है. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ दूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. कहता है ऐसा मत सोचना कि मेरे पास कुछ पैसा है आपके लिए खाना खरीदने के लिए. यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी. कि जब तक तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं आ जाता तब तक तुम्हें क्या करना चाहिए? इस खाने को खाना चाहिए. वेलू हेजिटेटेड. वेलू ने थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई. बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. लेकिन उसका पेट एक बार फिर पिचक गया. स्क्वीज्ड यानी उसको पेट में से, पेट में भूख के कारण पिचकाहट आ गई, यानी उसका पेट पिचक गया था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा. उसने तुरंत ही वो बनाना और वड़ा खा लिया. गल्प डाउन यानी अपने गले के अंदर उतार लिया. हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली. और तुरंत ही उसके पेट में थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा. He could have eaten at least 10 minutes more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself.
वो कुछ और भी वो ऐसे 10 केले खा सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही और केला मिला और वो उस लड़की ने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। हम थोड़ा जल्दी आ गए, अभी उन्होंने सिर्फ क्या किया है, एपेटाइजर या टिफिन यानी सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया है अभी। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर आप अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, कि अब आपको उनके लंच के फिनिश होने का वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आपको और खाना मिल सकता है। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम यहाँ इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, उस लड़की ने कहा। शी पिकड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, एक दो बोतल फ्रॉम द हीप, उस झीर से उठाई, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, अपने बोरे में डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो वहाँ से निकल गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। पैनिक, घबरा जाना। He realized that if the girl left him, अगर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, he had no idea where he was, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पहुँच गया था, and what to do, और उसे करना क्या है। It was better to stick to her, उसने सोचा कि ये उस लड़की के साथ रहना ही, stick to her मतलब उस लड़की के साथ साथ रहना ही उसके लिए अच्छा होगा। She seemed to know her way round, क्योंकि वो सारे के सारे रास्ते जानती थी। He ran after her again, वो उसके पीछे पीछे फिर भागा। ए, ही कॉल्ड, उसने उसको बुलाया। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, क्योंकि वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता। ए, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे भागते भागते उसका नाम पूछा उसने। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे की ओर। ओह हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। वो कहता कि इसका मतलब आप मेरा नाम जाने बिना ही मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे हो। मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। पर वेलू कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, अगर पीछा नहीं कर रहे तो तुम्हारे लिए खाना कौन लेके आया, खाना किसने दिलाया तुम्हें। हु गॉट यू फूड, खाना किसने दिलाया तुम्हें। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम एंड गेट अनदर वन। वो कहता है कि ये बैग, वो लड़की कहती है कि वो बैग तो अगर तुम मेरे साथ आना चाहते तो आ जाओ, ये बैग फुल हो गया, अब मुझे घर जाना पड़ेगा और दूसरा बैग लेके आऊँगा। जया एंड वेलू वॉकड along the routes for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू करीबन आधा घंटा तक चलते रहे और वहाँ वो पहुँच गए एक पुल के पास, जो कि छोटे सी कहते हैं कि नाले से था, डर्टी वाटर वाला, डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। ट्रिकल ऑफ वाटर तो मतलब है कि पतली सी लाइन थी एक पानी की, उसकी तरफ, नाले की तरफ हम कह सकते हैं इसे। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम ट्रिप्लिकेन पहुंच गए हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, सेट जया। जया ने कहा, इस उस जो पानी की जो वाटर बॉडी थी उसका नाम बताया कि इसका नाम बकिंगम कैनाल है, यानी ये बकिंगम नहर है। कैनाल का मतलब होता है नहर। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूरा। दिस वाज अ कैनाल, ये नहर है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ strangest huts he had ever seen, और वहाँ पर एक लाइन बनी हुई थी, रो ऑफ द strangest hut, एक अजीबो गरीब झोपड़ियों की लाइन बनी हुई थी, ऐसी वेलू ने कभी नहीं देखी थी। They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood, and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ सी बनी हुई थी, जो मेटल शीट की, टायर की, ईंटों की, लकड़ियों की, प्लास्टिक की बनी हुई थी, और वो सारी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गिर सकती है। इज दिस वेयर यू लिव, यहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब गरीब है। सेड वेलू, इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो घर मिट्टी से और पाम लीव से बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड, जया उनमें से एक झोपड़ी के बाहर गई और वहाँ पर अपना जो बोरा था वो फेंक दिया उसने। देन शी पिकड अप एन एम्प्टी वन,
और फिर उसने एक और खाली झोला चक लिया। लेट्स गो, चलो चलें। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। उसको थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा कि चलो चलो चलते हैं। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, चलो अब ऐसा करो, कम से कम मेरी मदद तो करो। हेयर वियर दीज, ये पहनो, एंड कम विद मी, और मेरे साथ आ जाओ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, उसे एक पुराने जूते देती है, विदाउट लेसेस, एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसके हाथ में एक बोरा भी दे देती है और एक डंडा भी दे देती है इसके हाथ में। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। वट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि ये चीज़ें देकर वो उससे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, एकमात्र काम उसने आज तक किया था, वाज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वो सिर्फ जमींदार के खेतों में किया था। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, वहाँ पर उसने क्या किया था, वीडिंग किया था। वीडिंग यानी जो खेतों में काम होता है, एक सोइंग होता है, एक वीडिंग होता है। सोइंग मतलब बोना, वीडिंग मतलब उसके अंदर से जो खरपतवार होती है उसको निकालना। सो या फिर गायों को चराया था।